अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी के तत्वाधान में दिल्ली के जंतर मंतर पर पुनः धरना प्रदर्शन करेंगे और सड़क से सदन तक, रोड से कोर्ट तक का सफर तय करेंगे। ये है डुमरियागंज उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद माननीय जगदम्बिका पाल जी, जो सत्ता पक्ष के सांसद है और सरकार में है। इन्होंने 2024 में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय संबंधी मुद्दों को लोकसभा सदन में उठाने का काम किए थे और 10 फरवरी 2025 को भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की वेतनमान संबंधी मुद्दों को लोकसभा सदन में उठाने का काम किए हैं। इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन का भी जिक्र किया कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये अपनी और भी बातें माननीय महोदया के समक्ष रखते उससे पहले समय ऑफ कर दिया गया, यानी कि सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी। सभापति महोदया, मैं बहुत आभारी हूँ। माननीय सदस्य बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। देश के उन लाखों आंगनबाड़ी की जो महिलाएं आज केंद्र की, प्रदेश की, कोई सरकार हो, उन सारी योजनाओं को लागू करने का काम 6 महीने से 6 वर्ष के बच्चियों को, चाहे नगर हो या पुष्टाहार योजना हो, मैं 2 फैसलों की तरफ कहना चाहता हूँ कि आज एक गुजरात हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस श्री निखिल एस करेल, जज गुजरात हाई कोर्ट, स्पेशल सिविल एप्लीकेशन 8164, इसमें उन्होंने जजमेंट किया है कि देश की आंगनबाड़ी महिलाओं को राइट टू एजुकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ फूड एक्ट एंड कंप्लायंस ऑफ द आर्टिकल 47, इनको एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए, न्यूनतम वेतन देना चाहिए। आज वो आंगनबाड़ी की महिलाएं जहां उन बच्चों के लिए पुष्टाहार का कार्यक्रम करती हैं, देश के 2 फैसले ऐसे हुए हैं कि उन फैसलों से आज भी उनको केवल 2500 और 4500 मिल रहा है। धन्यवाद माननीय सदस्य। केंद्र की योजनाओं को लागू कर रहे हैं, चाहे सेंसस हो, सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हम झूठी वाहवाही नहीं लूटना चाहते, झूठी खबरें नहीं दिखाना चाहते, झूठी दिलासा नहीं देना चाहते। हम सच्चाई के साथ सच्ची खबरें दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक कहावत है ना, ये दिखावे की दुनिया है जनाब, यहाँ हर खूबसूरत चीज अच्छी हो ये तो जरूरी नहीं। तो आइए, सबसे पहले मैं जालौन उत्तर प्रदेश सपा सांसद नारायण दास अहिवाड़ जी के द्वारा जो लोकसभा सदन में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की वेतनमान संबंधी मुद्दों को उठाया गया है, वो वीडियो क्लिप दिखाने जा रही हूँ, आप लोग जरूर देखेंगे। भारत में आंगनबाड़ी केंद्र मातृ शिशु एवं स्वास्थ्य पोषण का एक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा बहुएं गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके कार्य केवल कुछ घंटों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये महिलाएं दिन में 10 घंटे से अधिक कार्य करती हैं। कोरोना महामारी के दौरान इन कर्मियों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह कार्य किया है, परंतु इनके समर्पण के बावजूद इन्हें केवल मामूली सा मानदेय सरकार द्वारा दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,000 तथा सहायिकाओं को 6,000, जो कि बहुत ही कम है। इनमें परिवार का पालन पोषण करने में बहुत कठिनाई हो रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहाँ स्वच्छ पेयजल, शौचालय, उचित वेंटिलेशन और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं का अभाव है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता बहुत ही प्रभावित हो रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के कार्य को ध्यान में रखकर इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा के साथ साथ सभी सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाए, उनके मानदेय में वृद्धि की जाए और आंगनवाड़ी केंद्र लिख करके दे दिए, लिख के टेबल पे दे, लिख करके जिसको एसोसिएट करना वो लिख के भेज दे, जिससे एसोसिएट हो जाएगा। थैंक यू स्पीकर सर, आई सीक परमिशन टू रेज एन। लोकसभा सदन में आंगनवाड़ी महिलाओं की फिर से गूंजने लगी आवाज, क्या आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं होंगी अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान? जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि लोकसभा सदन में
आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की फिर से आवाज गूंजने लगी है। आप लोगों को पता है कि लास्ट जनवरी से लेकर 4 अप्रैल 2025 तक बजट सत्र चलेगी, जिस पर देश भर की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं, आशा ममता रसोईया यानी कि हर विभाग की कर्मचारियों की नजर टिकी हुई है। शायद इस बजट में हम सबके लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज तक आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए इस बजट सत्र में वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कुछ भी घोषणा नहीं की गई है। हम लोग 15 फरवरी तक इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग रणनीति बनाकर अपनी मांगों को लेकर यहाँ से दिल्ली तक का सफर तय करेंगे। आप लोगों को पता है कि आंगनवाड़ी कर्मियां केंद्र सरकार की कर्मचारी है और सभी सरकारें को पता है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, उनको पता है कि आंगनवाड़ी कर्मचारी महिलाएं जब भी अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान होंगी तो वो केंद्र से ही होंगी, क्योंकि ये लोग केंद्र प्रायोजित कर्मी हैं। लेकिन ये लोग टाल मटोल करते हैं। बिहार सरकार हो या अन्य राज्य सरकारों के पाले में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को फेंक देते हैं और राज्य सरकारें कहती है कि आप केंद्र की कर्मी हैं, अपना डिमांड केंद्र सरकार के समक्ष रखें, मैं भी आपकी मांगों को उनके यहाँ भेजने का काम करूँगा, पहुँचाने का काम करूँगा। जैसे गांव में कहावत है कि डगड़ा का बैगन, हम लोग आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को ये सरकारें डगड़ा का बैगन बना के रखी है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के पाले फेंकती है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के पाले फेंकती है। लेकिन फिर एक उम्मीद जगी कि चाहे वो यूपी के ही सांसद क्यों ना हो, बिहार के सांसद क्यों ना हो, सत्ता पक्ष के सांसद क्यों ना हो, विपक्ष के सांसद क्यों ना हो या निर्दलीय सांसद क्यों ना हो, फिर से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की आवाज लोकसभा सदन में उठाने लगे हैं। पहले तो सभी लोग मानदेय संबंधी बात करते थे, लेकिन अब सब वेतनमान संबंधी बातों को लोकसभा सदन में उठाने का काम कर रहे हैं। ये लोग बार बार गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन का जिक्र कर रहे हैं, उसका हवाला देते हुए ये कहते हैं कि आंगनवाड़ी कर्मियां भी अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान की हकदार है, इन्हें ये हक मिलना चाहिए। हालांकि ये लोग अपनी बातों को रखते हैं, इससे पहले ही जो पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, वो महिला हो या जेंट्स हो, इनकी बात पूरी होने से पहले ही बात को वहीं पे समाप्त कर देते हैं, यानी समय ऑफ। ये हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगी जो कि यूपी के ही ये विपक्ष के सांसद है, जो 11 फरवरी 2025 को जालौन उत्तर प्रदेश सपा सांसद नारायण दास अहिवाड़ जी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मुद्दों को वहां पर उठाने का काम किए हैं। अब शायद हम लोगों के दिन बदलने वाले हैं और झूठी दिलासा तो नहीं देंगे, लेकिन आप लोगों की मानदेय बढ़ोतरी होगी तो होगी और अच्छी खासी होनी चाहिए। हम झूठी वाहवाही नहीं लूटना चाहते, झूठी खबरें नहीं दिखाना चाहते, झूठी दिलासा नहीं देना चाहते। हम सच्चाई के साथ सच्ची खबरें दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक कहावत है ना, ये दिखावे की दुनिया है जनाब, यहाँ हर खूबसूरत चीज अच्छी हो ये तो जरूरी नहीं। तो आइए सबसे पहले मैं जालौन उत्तर प्रदेश सपा सांसद नारायण दास अहिवाड़ जी के द्वारा जो लोकसभा सदन में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की वेतनमान संबंधी मुद्दों को उठाया गया है, वो वीडियो क्लिप दिखाने जा रही हूँ, आप लोग जरूर देखेंगे। भारत में आंगनबाड़ी केंद्र मातृ शिशु एवं स्वास्थ्य पोषण का एक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और आशा बहुएं गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके कार्य केवल कुछ घंटों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये महिलाएं दिन में 10 घंटे से अधिक कार्य करती हैं। कोरोना महामारी के दौरान इन कर्मियों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह कार्य किया है, परंतु इनके समर्पण के बावजूद इन्हें केवल मामूली सा मानदेय सरकार द्वारा दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,000 तथा सहायिकाओं को 6,000, जो कि बहुत ही कम है। इनमें परिवार का पालन पोषण करने में बहुत कठिनाई हो रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहाँ स्वच्छ पेयजल, शौचालय, उचित वेंटिलेशन और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं का अभाव है।
जिससे सेवाओं की गुणवत्ता बहुत ही प्रभावित हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं डिमांड के है? कार्य को डिमांड ध्यान में कहिए। रखकर इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा के साथ साथ सभी सरकारी प्रभा सुविधाएं मल्लिकार्जुन, प्रदान की जाए, उनके डॉक्टर प्रभा मानदेय में वृद्धि मल्लिकार्जुन। की जाए और आंगनबाड़ी केंद्र अच्छी साहब अच्छी लिख करके दे दिए, लिख के टेबल पे जाए, लिख करके जिसको एसोसिएट करना है वो लिख के भेज दे, जिससे एसोसिएट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा, ये हैं जालौन उत्तर प्रदेश के सपा सांसद माननीय नारायण दास अहिवाड़ जी, जिन्होंने लोकसभा सदन में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की वेतनमान संबंधी मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया। इसमें एक पॉजिटिव बात सामने यह आई है जिस पर आप लोग गौर फरमाए होंगे, अगर नहीं फरमाए होंगे तो यहाँ पे सुन लीजिए। जब डुमरियागंज उत्तर प्रदेश बीजेपी सांसद माननीय जगदम्बिका पाल जी 10 फरवरी 2025 को लोकसभा सदन में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मुद्दों को उठा रहे थे, गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन का जिक्र कर रहे थे, तो उनका समय पीठासीन अधिकारी माननीय संध्या राय जी के द्वारा सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी, यानी कि उनका समय समाप्त कर दिया गया था। आज यानी 11 फरवरी 2025 को पीठासीन अधिकारी वही सांसद जो कि बीजेपी के सांसद हैं माननीय जगदम्बिका पाल जी, पीठासीन अधिकारी के पद पे आसीन थे और वहां पर जालौन उत्तर प्रदेश सपा सांसद नारायण दास अहिवाड़ जी के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मुद्दों को उठाया जा रहा था। तब जाकर माननीय पीठासीन महोदय ने उनको लिखित रूप से सबमिट करने के लिए कहा, यानी कि सत्ता पक्ष के सांसद जो पीठासीन अधिकारी के पद पे भी बैठे हुए थे, उन्होंने लोकसभा सदन में एक सांसद प्रतिनिधि के रूप में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मुद्दों को भी उठाया था। वही सपा सांसद के द्वारा भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मुद्दों को उठाया गया और उनको वो लिखित रूप से सबमिट करने के लिए कहे। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है, हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और उसको कार्रवाई में ले रहे हैं। तो आप लोग इतना विश्वास कीजिए कि आप लोगों का मानदेय बढ़ोतरी होगी, लेकिन मानदेय बढ़ोतरी हमारा मांग नहीं है, हमारा मांग है अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान, जो कि माननीय सांसद महोदय के द्वारा गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन का जिक्र करते हुए वेतनमान संबंधी मुद्दों को उठाया गया है। तो देखिए, एनडीए सरकार की बजट की पिटारे से हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए क्या निकल कर आता है, ये सही में बजट का पिटारा है या बजट के नाम पर सिर्फ दिखावा है, ये सांपों से नागों से भरा हुआ पिटारा है। इसका इंतजार है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी के तत्वाधान में दिल्ली के जंतर मंतर पर पुनः धरना प्रदर्शन करेंगे और सड़क से सदन तक, रोड से कोर्ट तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट कर जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।